चलिए दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं लेकर एक शानदार टॉपिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ कुछ सालों से आए क्वेश्चन का कटिंग को भी शामिल किए हैं, जो कि तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं सनत कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं टीचरशिप। और आज का टॉपिक है क्रियात्मक कौशल का विकास, मोटर स्किल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं मोटर स्किल डेवलपमेंट होता क्या है। दोस्तों, ऐसा गामक विकास जो बच्चों की हड्डियों, मांसपेशियों तथा घूमने फिरने और अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है, उसे क्रियात्मक कौशल विकास कहते हैं। दोस्तों, क्रियात्मक कौशल विकास जो है कब प्रारंभ होती है, ये पूछा जाएगा। तो उसका आंसर है क्रियात्मक कौशल विकास, शिशु का क्रियात्मक कौशल विकास गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चे जो है गर्भ में ही खेलना शुरू कर देते हैं, किक मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको उनको क्रियात्मक कौशल विकास के ही श्रेणी में रखा जाता है। और इस क्रियात्मक कौशल के जरिए बच्चे जो है अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। और क्रियात्मक कौशल विकास है जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो वह हम देखते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। तो इस प्रकार ये रहा दोस्तों क्रियात्मक कौशल होता क्या है। अब हम जान लेते हैं क्रियात्मक कौशल विकास को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्रियात्मक कौशल विकास को गत्यात्मक कौशल विकास भी कहते हैं, गामक कौशल विकास भी कहते हैं और पेशी कौशल विकास भी कहते हैं। गामक कौशल विकास और पेशी कौशल विकास के नाम से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। और नेक्स्ट नाम है जो यांत्रिक कौशल विकास भी कहते हैं, लोकोमोटर स्किल भी कहते हैं और डायनेमिक स्किल भी कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार यह क्रियात्मक कौशल के अन्य नाम भी हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्रियात्मक कौशल विकास को या गत्यात्मक कौशल विकास को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो दोस्तों, गामक कौशल विकास को, मोटर स्किल डेवलपमेंट को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला जो है स्थूल पेशी कौशल और दूसरा जो है सूक्ष्म पेशी कौशल। स्थूल पेशी कौशल को और नाम से जाना जाता है स्थूल क्रियात्मक विकास, सकल मोटर कौशल और ग्रास मोटर स्किल। दोस्तों, इनका जो तीन ऊपर का नाम है, हिंदी नाम, वो बदल सकता है, एक दूसरे से चेंज होकर आ सकता है, लेकिन ये इंग्लिश नेम कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों इंग्लिश नेम ग्रॉस मोटर स्किल्स, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसके बगल में इंग्लिश में भी दिया रहता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इंग्लिश नेम। और जो दूसरा प्रकार है सूक्ष्म पेशी कौशल, या उसे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी कहते हैं या महीन मोटर स्किल भी कहते हैं, और इसका इंग्लिश नेम है जो फाइन मोटर स्किल कहते हैं दोस्तों। यह भी, इसका इंग्लिश नेम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोनों का इंग्लिश नेम कभी नहीं बदलेगा, हिंदी नाम कभी कभी चेंज होकर आ जाता है, इसलिए इंग्लिश का नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इनको बारी बारी से हम देखते हैं, इनसे जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्थूल पेशी कौशल, जिसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। दोस्तों, इसमें जो है संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा भी जा सकता है कि स्थूल पेशी कौशल में कौन से मांसपेशियों का उपयोग होता है, बड़ी की छोटी, तो वो आ जाएगा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव लार्ज मसल। और उसके बाद देखते हैं तो जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं वो किस प्रकार से होती है, हाथ, पाँव, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण करता है। बच्चे जो है किसके द्वारा अपना नियंत्रण करता है, हाथ, पाँव, धड़, घुटने आदि के द्वारा नियंत्रण करता है। दोस्तों, इसका उदाहरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदाहरण जो है स्थूल पेशी कौशल के, वो है लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, गेंद को पैर से मारना,
एक पैर से खड़ा होना आदि। दोस्तों ये जो उदाहरण है ये बड़ी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, जो कि स्थूल पेशी कौशल के महत्वपूर्ण गुण है, विशेषताएं हैं, और ये महत्वपूर्ण उदाहरण है कह सकते हैं दोस्तों। और इनसे क्वेश्चन बनता है तो उदाहरण से ही बनता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इनसे बन सकता है ये, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रकार है सूक्ष्म पेशी कौशल, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रकार है, जो पहला प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर दूसरा कर लीजिएगा। दूसरा जो प्रकार है इसका सूक्ष्म पेशीय कौशल, जिसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। दोस्तों इसमें जो है छोटी मांसपेशियाँ सक्रिय होती है, स्मॉल मसल एक्टिव होता है। इसमें जो होता है, क्या होता है, इसमें मांसपेशियाँ जो काम करता है, एक्टिव होता है बच्चों के लिए, वो छोटी छोटी मांसपेशियाँ सक्रिय होने लग जाती है, वो छोटे छोटे कार्य को भी करने लग जाते हैं, नियंत्रण में करने लग जाते हैं, जैसे आँख, कलाई, अंगुलियों के माध्यम से नियंत्रण करना सीख जाता है बच्चा। जैसे कि उदाहरण से ये ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। उदाहरण जो है खाना पीना, जैसे कि उंगलियों के माध्यम से ही तो हम निवाला बनाते हैं या ग्लास को पकड़ते हैं, तो उंगलियों के माध्यम से पकड़ते हैं, मतलब इसमें छोटी मांसपेशियाँ लग रही है, छोटी मांसपेशियाँ काम में आ रही हैं। तो खाना पीना, लिखना, टाइप करना, बालों में कंघी करना, ब्लॉक बिल्डिंग। तो ब्लॉक बिल्डिंग क्या है दोस्तों? ब्लॉक बिल्डिंग क्या होता है, जैसे कि हम एक के ऊपर एक वस्तु को जमाने लग जाते हैं, माचिस के डिब्बे इकट्ठे करके हम लोग बिल्डिंग बनाने लग जाते हैं। कई चीज़ों को हम एक दूसरे के ऊपर रख रख के हम एक खेल सा खेलने लग जाते हैं बच्चे लोग, तो उसका नाम जो है ब्लॉक बिल्डिंग। तो ये करना शुरू कर देते हैं किसमें? सूक्ष्म पेशी कौशल का विकास होता है तब। जूते के लेस बांधना शुरू कर देते हैं, टाई की गांठ बांध लेते हैं, और सुई में धागा पिरोना, ये जो है सूक्ष्म पेशी कौशल का उदाहरण है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों हमने जो क्रियात्मक कौशल का 2 प्रकार है उन्हें अच्छे से यहाँ पर स्टडी किए, कॉन्सेप्ट को पूरे क्लियर किए, और इनसे जो जितनी भी जानकारी है उसे इकट्ठा किए। जो 2 प्रकार का है, स्थूल पेशी कौशल, और दूसरा जो है सूक्ष्म पेशी कौशल। तो दोस्तों जो कुछ सालों से आए हैं सी-टेट या सी-जी-टेट में या शिक्षक भर्ती में, तो उसका हम कुछ सैंपल के तौर पर उन्हीं क्वेश्चनों को हम उनका कटिंग लेकर आए हैं, देखते हैं उनको बारी बारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो ध्यान से इसका ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। पहला जो है एक पैर पर संतुलन करना, दूसरा जो है एक मटर को उंगलियों से दबाना, और तीसरा है किताब के पन्ने पलटना, और चौथा है पेंसिल पकड़ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा है, ये छोटी मांसपेशियों के द्वारा एक्टिव हो रहा है। उंगलियों या किताब के पन्ने को पलटना उंगलियों के द्वारा ही हो रहा है, पेंसिल को पकड़ना उंगलियों के द्वारा ही हो रहा है। तो छोटी मांसपेशी है, मतलब ये तीनों आ जाएगा किसका? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल पर। बट इसमें पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है? स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला, एक पैर पर संतुलन करना। और ऊपर हम इसका उदाहरण दिए भी हैं इसके स्थूल कौशल विकास के उदाहरण में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पैर पर संतुलन करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? याद रखिएगा दोस्तों, अब सूक्ष्म जो आ गया है, सूक्ष्म क्या है? छोटी मांसपेशियों पर काम करता है, एक्टिव होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन जो है क्या है। दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, और तीसरा जो है सीढ़ियाँ चढ़ना, और चौथा जो है खरगोश की तरह फुदकना। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें पहला, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका स्थूल
स्थूल क्रियात्मक कौशल का उदाहरण, और इसका जो आंसर हो जाएगा एक धागे में मोती पिरोना, जो कि हमने ऊपर बता भी चुके हैं, इसका उदाहरण आया भी है। तो धागे में जो भी मोती पिरोना या सुई धागा लगाना, वह सूक्ष्म गतिक उदाहरण के सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, एक धागे में मोती पिरोना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका, क्योंकि ये कटिंग है दोस्तों तो इसमें इंग्लिश वाला भी आ गया है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है बोला गया है। तो ऑप्शन ए है वस्तु को पकड़ना, ऑप्शन बी है कूदना, ऑप्शन सी है बटन लगाना, और ऑप्शन डी है भोजन करना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें का सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है बोला गया है, तो नहीं है कौन होगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, कूदना। क्योंकि दोस्तों बाकी जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, वस्तु को पकड़ना मतलब छोटी मांसपेशियों पर काम कर रहा है, और बटन लगाना ये भी उंगलियों के माध्यम से, और भोजन करना ये भी उंगलियों के माध्यम से हो रहा है, जो कि छोटी मांसपेशियां होती हैं। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कूदना, जो कि स्थूल क्रियात्मक कौशल है, जबकि यहाँ इस सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है पूछा गया, इसलिए इसका आंसर कूदना होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है पहला, परिष्कृत या उसी को सूक्ष्म बोला जाता है चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, मतलब इसका विकास का जो क्रम है सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास की ओर तक जाता है, या दूसरा ऑप्शन है शीर्षगामी से अधोगामी, या तीसरा ऑप्शन है अधोगामी से शीर्षगामी, या चौथा जो है अपरिष्कृत स्थूल चालक से सूक्ष्म चालक विकास की ओर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी मांसपेशियां पहले एक्टिव होती है, फिर छोटी मांसपेशियां, बच्चा जो है पहले बड़ी मांसपेशियों से अपना क्रियात्मक कौशल का विकास करते हैं, फिर धीरे धीरे वह छोटी मांसपेशियों की तरफ आता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पूछा जा चुका है दोस्तों, ये सी-टेट का ही 2019 का क्वेश्चन पेपर का कटिंग है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है लिखना, ऑप्शन बी है फुदकना, ऑप्शन सी है चढ़ना, और ऑप्शन डी है दौड़ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म गति मतलब छोटी मांसपेशियाँ, छोटी मांसपेशियाँ से हम छोटी मांसपेशियों के द्वारा हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो छोटी मांसपेशियों से हम लिखना उपयोग करते हैं। लिखना मतलब छोटी मांसपेशियों से दोस्तों, उंगलियों के माध्यम से करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिखना। और बाकी जो है दोस्तों, यह जो है स्थूल क्रियात्मक कौशल का उदाहरण है। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पेपर का सैंपल दिखाया, और इसके बारे में हमने कैसे आता है क्वेश्चन, इस प्रकार से हम जानकारी लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। तो इसी प्रकार का के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए दोस्तों देखते रहिए टीचरशिप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों।